हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनीष इंपेरियल क्लासेस। और आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सेप्टेंस। हमारा चैप्टर चल रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है कॉन्ट्रैक्ट, अग्रीमेंट, ऑफर। अब हम लोग करने जा रहे हैं एक्सेप्टेंस। तो बच्चों, फर्स्ट टॉपिक है हमारा मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस को हिंदी में स्वीकृति कहा जाता है। तो एक्सेप्टेंस क्या होता है, ध्यान देना बच्चों। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 2B कहता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 2B कहता है कि जब वह पर्सन जिसके लिए ऑफर किया गया है उस पर वो अपनी सहमति दे दे, अपना कॉन्सेंट दे दे, तो कहा जाता है कि ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया गया है। क्या बोले बच्चों, ध्यान से सुनना। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 2B के अनुसार जब वह पर्सन जिसके लिए ऑफर किया गया है उस पर वो अपना सहमति दे दे, अपनी इच्छा जाहिर कर ले, अपना कॉन्सेंट दे दे, तो कह सकते हैं कि ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो ये डिफिनीशन हमारा क्या बता रहा है, ये डिफिनीशन हमें बताता है कि एक्सेप्टेंस का मतलब अपनी सहमति देना। एक्सेप्टेंस का मतलब अपनी सहमति देना। सपोज करो ए ने बी को ऑफर किया कि आप मेरा कार खरीदोगे और बी इस पर अपनी सहमति दे दे, तो माना जाएगा कि वो हमारा क्या हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया। तो बी का यहाँ पे जो ए ने ऑफर किया था उसको अपनी सहमति देना, ये क्या कहलाएगा बच्चों, एक्सेप्टेंस कहलाएगा। तो एक्सेप्टेंस का मतलब होता है सहमति देना। अगर कोई पर्सन मेरे को ऑफर किया और उस ऑफर पे हम राजी हो जाएं, अपनी सहमति दे दे, उस ऑफर पे हम अग्री हो, अपना कॉन्सेंट दे दे, तो उसी को हम लोग एक्सेप्टेंस कहते हैं। और यह एक्सेप्टेंस बच्चों रिटेन मोड में भी हो सकता है, ओरल मोड में भी हो सकता है और सिंबॉलिक मोड में भी हो सकता है। यानी कि या तो लिखित होगा, मौखिक होगा, या सिंबॉलिक मतलब सांकेतिक रूप में भी एक्सेप्टेंस हो सकता है। एक्सेप्टेंस का मतलब एक सिंपल तरीके से बोलना चाहो तो अगर किसी ने आपको ऑफर दिया और आप हाँ कह दिए, आपने क्या कह दिया, हाँ कह दिया। जैसे मान लो ए ने बी को बोला कि आप मेरा कार खरीदोगे, तो बी ने क्या कहा, यस यस मैं आपका कार खरीदूंगा। तो जैसे ही यहाँ पे बी हाँ कह रहा है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेप्टेंस। बी का हाँ कहने का मतलब क्या हो गया बच्चों, कि बी ने अपनी सहमति दे दी कि ए का वो कार खरीदेगा। यानी कि ए ने जो ऑफर किया था उस ऑफर के बदले में उसने अपना जवाब में क्या दिया, हाँ दिया, मतलब वो अपनी सहमति दे दिया। तो एक्सेप्टेंस हमेशा पॉजिटिव या हाँ के रूप में ही होता है। अगर ना कह दे तो फिर एक्सेप्टेंस नहीं हो। एक्सेप्टेंस का मतलब हाँ कहना। एक्सेप्टेंस का मतलब कि कोई अगर आपको ऑफर दिया हो और आप हाँ कह दिए, जैसे ए बोला कि आप मेरा कार खरीदोगे, बी ने बोला कि हाँ भाई हम आपका कार खरीद लेंगे, तो ये जो हाँ कहना है ना, इसी को कहते हैं सहमति देना, अपनी इच्छा रखना, उसकी बात पे सहमत हो जाना, कॉन्सेंट देना, उसी को हम लोग एक्सेप्टेंस कहते हैं। और अग्रीमेंट के लिए दो इम्पोर्टेंट एलिमेंट होते हैं, एक होता है एलिमेंट ऑफर और एक होता है एक्सेप्टेंस। आप लोग को पता ही है, जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो किसका जन्म हो जाता है, अग्रीमेंट का जन्म हो जाता है बच्चों। तो ये था आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन बी, इसके अकॉर्डिंग एक्सेप्टेंस का डेफिनेशन। एक हम लोग करेंगे सर विलियम एंशन। सर विलियम एंशन के अकॉर्डिंग एक्सेप्टेंस क्या होता है, तो ध्यान से पढ़ोगे बच्चों। एक्सेप्टेंस का मतलब फाइनल एंड अनक्वालिफाइड कॉन्सेंट। यानी कि अगर किसी ने हमें ऑफर दिया, उस ऑफर पे हम पूरा सहमति दे दें। ये आधा अधूरा सहमति भी नहीं चलेगा बच्चों, आधा अधूरा कॉन्सेंट नहीं होना चाहिए, फाइनल या कंप्लीट कॉन्सेंट होना चाहिए, बिना शर्त का कॉन्सेंट होना चाहिए। अगर ए बोला यहाँ पे बी को कि आप मेरा कार जो है 1 लाख में खरीदो, तो बी को बदले में ये, अगर बी ये बोलेगा कि हम आप कार 90,000 में खरीदेंगे, तो इसको एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। एक्सेप्टेंस का मतलब एब्सोल्यूट होना चाहिए, फाइनल होना चाहिए, अनक्वालिफाइड, बिना शर्त का होना चाहिए। बिना शर्त का फाइनल क्या होगा, अगर ए ने बोला बी को कि 1 लाख का मेरा कार खरीद लो, अब बी बिना कोई शर्त के सीधे बोलता है कि हाँ भाई हम आपका कार 1 लाख में खरीद लेंगे, तब यहाँ पे आपका क्या हो गया, फाइनल एंड अनक्वालिफाइड कंसेंट हो गया। तो एक्सेप्टेंस क्या होता है, कंसेंट होता है जो किसको दिया जाता है, ऑफर के बदले में ऑफरर को दिया जाता है। और एक चीज हमेशा याद रखो कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। ये विलियम एंसन क्या कहते हैं
कि एक्सेप्टेंस जो है ऑफर के साथ कम्युनिकेटेड होना चाहिए। मतलब कि ए ने बी को बोला कि आप मेरा कार खरीद लो 1 लाख में, तो बी को ए के साथ कम्युनिकेट करके रिस्पॉन्ड करना है। यानी कि अभी एकदम साइलेंट रहेगा तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। बी को बताना होगा, बी को ए को बताना होगा कि हाँ भाई हम आपका कार खरीदेंगे। यानी कि कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है ऑफरर के साथ, तभी वो एक्सेप्टेंस लीगल माना जाएगा। ये विलियम एंसन कहते हैं। तो विलियम एंसन के अकॉर्डिंग एक्सेप्टेंस मीन्स फाइनल एंड अनक्वालिफाइड कॉन्सेंट एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। एक्सेप्टेंस ऑफरर के साथ कम्युनिकेट होने चाहिए। आपको बताना होगा ऑफरर को, जिसने ऑफर किया। अगर हमें किसी ने ऑफर किया और हम कुछ नहीं बोल रहे, हम साइलेंट है, तो एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। अगर आपको लगता है कि आप उसका ऑफर एक्सेप्ट कर सकते हैं तो आपको उसके साथ, जिसने ऑफर किया है, ऑफरर के साथ कम्युनिकेट करना होगा। जब ऑफरर के साथ आप कम्युनिकेट करोगे तब जाकर वो कॉन्सेंट माना जाएगा, एक्सेप्टेंस माना जाएगा बच्चों। तो ये था मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ कॉन्सेंट। नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस, यानी स्वीकृति का क्या प्रभाव होगा बच्चों। एक्सेप्टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? स्वीकृति। स्वीकृति का प्रभाव क्या होगा? तो ध्यान से सुनना बच्चों। जैसे ही किसी ने ऑफर किया, जैसे मान लो ए ने बी को ऑफर किया, और जैसे ही ऑफर पे बी ने अपनी सहमति दे दे, यानी कि क्या हो गया? एक्सेप्ट हो गया। एक्सेप्टेंस का मतलब जब वह पर्सन जिसके लिए ऑफर किया गया है उस पर वह पर्सन अपनी सहमति दे दे, अब उस पर अग्री हो जाए, अपना कॉन्सेंट दे दे, तो कहा जाएगा कि ऑफर एक्सेप्ट कर लिया गया। यही बच्चों एक्सेप्टेंस है। एक्सेप्टेंस का मतलब कि अपनी सहमति देना। और जैसे ही ऑफर पे अपनी सहमति दे देता है जिसके लिए ऑफर किया गया था, तो किसका जन्म हो जाता है बच्चों? अग्रीमेंट का जन्म हो जाता है, यानी कि प्रॉमिस बन जाता है। तो यही एक्सेप्टेंस का इफेक्ट है। मतलब कि ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो अग्रीमेंट का जन्म होगा। ये हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर चुके इस पे। तो ऑफर के एक्सेप्ट हो जाने पर वह प्रॉमिस बन जाता है, अग्रीमेंट बन जाता है। और एक बात ध्यान रखना है कि ऑफर के एक्सेप्टेंस होने पर ही ऑफर का इम्पोर्टेंस है। ऑफर का महत्व कब होता है? जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाए। अगर ऑफर एक्सेप्ट नहीं होगा तो फिर ऑफर का कोई मतलब, कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। तो ऑफर का महत्व कब बनता है? जब वो एक्सेप्ट होगा। या कह सकते हो कि ऑफर इसी उद्देश्य के लिए किया जाता है कि वो ऑफर क्या हो? एक्सेप्ट हो। अगर मान लो हम किसी को ऑफर दे रहे हैं तो इस पर्पज से हम ऑफर कर रहे हैं कि वो मेरा ऑफर क्या कर लेगा? एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इसलिए कहने का मतलब कि अग्रीमेंट के लिए पहले ऑफर होता है, और ऑफर इस उद्देश्य से किया जाता है कि उसका ऑफर क्या हो? एक्सेप्ट हो। और जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है, अग्रीमेंट का जन्म बन जाता है। दोनों पार्टी, एक पार्टी जिसने ऑफर किया, ऑफर करने वाला को कहते हैं ऑफरर, और जिसके लिए ऑफर किया जो एक्सेप्ट करेगा उसको क्या कहते हैं? एक्सेप्टर। ये दोनों जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो इन दोनों के बीच में लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाता है बच्चों। लीगल ऑब्लिगेशन यानी मतलब कि अग्रीमेंट में इंटर कर जाते हैं, एक लॉ में इंटर कर जाते हैं। अब यहाँ पे इसमें से कोई एक पार्टी को नुकसान हो रहा है दूसरे पार्टी के वजह से, तो जो डिफॉल्टर पार्टी है उस पर सफरिंग पार्टी, जिसको नुकसान हुआ है, डिफॉल्टर पार्टी पे मुकदमा अब कर सकता है बच्चों। तो यही है इसका इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस कि जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाए तो अग्रीमेंट का जन्म हो जाता है, प्रॉमिस बन जाता है बच्चों। ओके, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। लिखा है द इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इज टू क्रिएट अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट या बाइंडिंग अग्रीमेंट, यानी पार्टी के बीच में एक बंधन बन जाता है और पार्टी के बीच में ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ पे कोई भी परफॉर्मेंस करने से पीछे हटेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है बच्चों। जो पार्टी सफरिंग पार्टी है, जिसको नुकसान होगा, कंपनसेशन के लिए डिफॉल्टर पे मुकदमा कर सकता है बच्चों। तो ये है आपका एक्सेप्टेंस का इफेक्ट कि एक्सेप्टेंस इफेक्ट होने पर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज एक्सेप्टेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है बच्चों? एक्सेप्टेंस का मतलब फर्स्ट है द एक्ट ऑफ मेकिंग एन ऑफर। ये एक्सेप्टेंस नहीं है बच्चों। एक्सेप्टेंस का मतलब फिर से सुन लो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 2 भी कहता है कि जब वह पर्सन जिसके लिए ऑफर किया गया है उस पर वो अपना सहमति दे दे, अग्री हो जाए,
कॉन्सेंट दे दे तब कहा जाएगा कि ऑफर एक्सेप्ट हो गया। तो एक्सेप्टेंस का मतलब अपनी सहमति देना, जो ऑफर किया उस पर आप अग्री हो। तो यहाँ पे देखो बी नंबर पर हो तो द एक्ट ऑफ अग्रीइंग टू द टर्म्स ऑफ एन ऑफर, बिल्कुल सही। ऑफर के टर्म पे आप अग्री हो, ऑफर जिस तरह का आया है उस पर आप सहमत हो, तो वो एक्सेप्टेंस कहलाएगा। आंसर हो गया बच्चों बी। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑन एन ऑफर। देखो ध्यान से सुनना बच्चों, ए ने बी को ऑफर किया, ए यहाँ पे क्या है, ऑफरर है कि आप मेरा मान लो कार खरीद लो 1 लाख रुपए का। अब बी मान लो उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, बी क्या हो गया, एक्सेप्टर हो गया। तो जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट होगा ना, ये जो ऑफर है ये खत्म हो गया। यानी कि जो ऑफर था, ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाए तो ऑफर अब रहा नहीं, ऑफर टर्मिनेट हो जाता है बच्चों। तो यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर। क्या हो जाएगा, इट टर्मिनेट्स द ऑफर। मतलब कि जो ऑफर है वो ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो फिर ऑफर रहा नहीं, ऑफर क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बच्चों बी। नेक्स्ट है आपका हु वाज द अथॉरिटी टू एक्सेप्ट एन ऑफर। ऑफर एक्सेप्ट करने का अधिकार किसका होगा, एनीवन, सबके लिए तो नहीं होता है बच्चों। ओनली द ऑफरर, ऑफरर कैसे अपना ही ऑफर कैसे एक्सेप्ट करेगा, ये तो होगा ही नहीं बच्चों। ओनली द ऑफरी, ऑफरी एक्सेप्ट कर सकता है जिसके लिए ऑफर दिया गया हो। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट है हु कैन एक्सेप्ट, यानी कि स्वीकृति कौन दे सकता है। इसका हिंदी लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, स्वीकृति कौन दे सकता है। तो ऑफर बच्चों दो केस में ऑफर होते हैं, एक जनरल ऑफर और एक हो गया स्पेसिफिक ऑफर। तो कहेंगे दो अलग अलग केस में हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह का ऑफर कौन एक्सेप्ट करेगा। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं बच्चों। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872 the rules regarding who can accept an offer vary depending on whether the offer is general offer or specific offer। यानी कि कौन ऑफर एक्सेप्ट कर सकता है, दो अलग अलग केस में हम लोग पढ़ेंगे, जनरल ऑफर के केस में और स्पेसिफिक ऑफर के केस में। पहले हम लोग पढ़ते हैं जनरल ऑफर के केस में। सबसे पहले बच्चों आप लोग को ऑफर में बताया गया होगा जनरल ऑफर क्या होता है। जनरल ऑफर का मतलब जब एक ऑफर पब्लिक के सामने रखा गया हो या जब एक ऑफर पब्लिक के लिए हो, जनता के लिए हो, तो आपका क्या कहलाएगा, जनरल ऑफर कहलाता है। और जनरल ऑफर में कोई भी पर्सन, कोई भी पब्लिक का पर्सन उस ऑफर को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे एग्जांपल ले लो, मान लो ए नाम का पर्सन है, उसका बाइक खो गया। ए नाम का पर्सन है, उसका क्या हो गया, बाइक खो गया, बाइक उसका लॉस्ट हो गया। तो उसने क्या किया, न्यूज़पेपर में एक ऐड करवाया कि अगर कोई मेरा बाइक ढूंढ कर लाएगा तो उसको 10,000 रुपया देगा। तो यहाँ पे किसके लिए ऑफर दिया गया, पब्लिक के लिए ऑफर किया गया। तो कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ेगा, ये ऑफर हर किसी के लिए भी है जो भी न्यूज़पेपर पढ़ेगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या हो गया, ये जनरल ऑफर हो गया बच्चों। और जनरल ऑफर के केस में कोई भी पर्सन उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है बच्चों। तो ये था आपका जनरल ऑफर के केस में, ठीक है। एक है आपका सेकेंड देख लो, एक है आपका स्पेसिफिक ऑफर के केस में क्या होगा। स्पेसिफिक ऑफर के केस में होता है, पहले हम जानते हैं स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है। तो स्पेसिफिक ऑफर का मतलब ऐसा ऑफर जो किसी स्पेशल पर्सन या पार्टिकुलर पर्सन के लिए हो। जैसे ए ने बी को ऑफर किया, तो बी आपका क्या हो गया, पार्टिकुलर पर्सन है, स्पेसिफिक पर्सन है। तो स्पेसिफिक एक मतलब कहने का मतलब एक ऐसा ऑफर जो किसी खास पर्सन के लिए हो, उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक ऑफर। और ये ऑफर वही पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है जिसके लिए ऑफर दिया गया हो बच्चों। तो ये हमेशा याद रखोगे, स्पेसिफिक ऑफर का मतलब ऐसा ऑफर जो किसी पार्टिकुलर पर्सन के लिए रखा गया हो और वही पर्सन जिसके लिए ऑफर रखा गया हो उसको एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये था स्पेसिफिक ऑफर के केस में। तो अब क्लियर हो गया ऑफर कौन एक्सेप्ट कर सकता है, जनरल ऑफर के केस में हो गया और स्पेसिफिक ऑफर के केस में हो गया बच्चों। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सेप्टेंस और लीगल रूल्स एज टू एक्सेप्टेंस। ध्यान से समझना बच्चों,
इसका मतलब स्वीकृति की विशेषताएं क्या है, उसका नियम क्या है। लीगल एक्सेप्टेंस हम कब मानेंगे, तो फर्स्ट है हमारा एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होने चाहिए, अनक्वालिफाइड होने चाहिए। एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूर्ण रूप से, जिसको हम लोग फाइनल भी कह सकते हो। अनक्वालिफाइड का मतलब शर्त रहित, बिना शर्त का। तो एक्सेप्टेंस आपका लीगल कब माना जाएगा, जब वो एब्सोल्यूट हो, मतलब पूरा एक्सेप्टेंस हो, और अनक्वालिफाइड हो। आधा अधूरा अगर हम एक्सेप्टेंस देंगे तो उसको लीगल एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा बच्चों। तो सुनो ध्यान से, एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस में क्या कर रहा है, किसी भी ऑफर को प्रॉमिस में कन्वर्ट करने के लिए उसका एक्सेप्टेंस होना जरूरी है, और एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट हो और अनक्वालिफाइड हो। आधा अधूरा एक्सेप्टेंस अगर हो तो कभी भी अग्रीमेंट नहीं बनेगा, कभी भी लीगल बाइंडिंग क्रिएट या लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होगा। तो किसी भी ऑफर को एग्रीमेंट में, प्रॉमिस में कन्वर्ट करने के लिए क्या जरूरी चीज़ है कि एक्सेप्टेंस होने चाहिए, वो भी किस तरह का, एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड। इसलिए लीगल एक्सेप्टेंस के रिगार्डिंग सबसे पहला नियम यही है कि एक्सेप्टेंस जो है एब्सोल्यूट होना चाहिए, अनक्वालिफाइड होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देख लो बच्चों, ए मान लो बी को बोलता है कि आप मेरा घोड़ा 500 रुपये में खरीदो। ए बी को क्या ऑफर किया कि उसका घोड़ा 500 रुपये में खरीद ले। अब बी क्या करता है, बिना कुछ बोले उसका घोड़ा 500 रुपये में खरीदने के लिए तैयार हो गया। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस क्या हो गया बच्चों, एब्सोल्यूट भी हो गया, अनक्वालिफाइड। सर जैसे ऑफर मिला सीधे हमने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अगर इस तरह का हो, ए ने बी को ऑफर किया है कि उसका घोड़ा 500 में कर दे। अब बी यहाँ पे क्या कर रहा है, बी यहाँ पे कह रहा है कि उसका घोड़ा 500 में नहीं 400 में खरीदे। बी क्या बोला, बी बोला कि 400 में दोगे तभी खरीदेंगे। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस आपका है एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड नहीं है, तो ये लीगल एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। लीगल एक्सेप्टेंस का मतलब, जैसे मान लो ए ने बी को बोला कि आप मेरा कार 1 लाख रुपए में खरीद लो। अब बी बोला ठीक है, आप 1 लाख में बेच रहे हो, हम 1 लाख में खरीदने को तैयार है। यहाँ पे एक्सेप्टेंस क्या हो गया, एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड हो गया। लेकिन वही अगर ए बोल रहा है कि मेरा कार 1 लाख में खरीद लो, अब बी बोल रहा है कि 90,000 में दीजिएगा तो हम खरीद लेंगे, तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस, ये आपका पूरी तरह से एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। ये आपका अनक्वालिफाइड और एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस नहीं है। तो क्लियर बच्चों, एक्सेप्टेंस लीगल तभी माना जाएगा जो पूर्ण रूप से हो और शर्त रहित हो, यानी कि एब्सोल्यूट हो और अनक्वालिफाइड हो। सेकेंड है बच्चों, एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन अकॉर्डेंस टू प्रिस्क्राइब्ड मैनर। यानी कि एक्सेप्टेंस कैसे होना चाहिए, तो ऑफर जब किया गया है तो जिस तरीके के ऑफर में लिखा हुआ है, जो भी विधि का, जो भी मैनर का यूज किया गया है, उसी मैनर के अकॉर्डिंग आपको एक्सेप्टेंस देने हैं बच्चों। जैसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देना बच्चों, पहले सुन लो आप लोग। ऑफर देने वाले को क्या कहते हैं, ऑफरर कहते हैं। तो जब ऑफरर ने ऑफर के एक्सेप्टेंस के लिए कोई नियम बनाया है, कोई मैनर बनाया है, ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर ऑफरर ने ऑफर के एक्सेप्टेंस के लिए कोई मैनर बनाया, मैनर को यहाँ पे कह सकते हो विधि, कोई विधि बनाया है, कोई विधि तय किया है, तो ऑफर उसी विधि में, उसी मैनर में एक्सेप्ट होना चाहिए। फिर से समझो, क्लियर होगा। अगर ऑफरर ने ऑफर का कोई मैनर बनाया है, कोई प्रिस्क्राइब मैनर है, कोई विधि तय किया है, तो ऑफर उसी तरीके से, उसी विधि से, उसी मैनर से एक्सेप्ट होने चाहिए, तभी वो लीगल एक्सेप्टेंस कहा जाएगा। एग्जाम्पल समझो ध्यान से बच्चों, ए जो है अपना स्कूटर बी को 50,000 रुपये में, ध्यान से सुनना बच्चों, ए बी को अपना स्कूटर 50,000 रुपये में बेचने का ऑफर करता है। ए बी को अपना स्कूटर 50,000 रुपये में बेचने का ऑफर करता है और कहता है कि आप जो है टेलीग्राम के थ्रू या लेटर के थ्रू आप एक्सेप्टेंस भेजिए। ध्यान से सुनना बच्चों, ए ने बी को क्या ऑफर किया कि आप मेरा स्कूटर 50,000 रुपये में खरीदो। बी और बी को ये कहा कि वो ऑफर दिया है कि अगर आपको एक्सेप्टेंस देना है तो आप लेटर के माध्यम से एक्सेप्टेंस दे सकते हैं। लेकिन बी ने क्या किया, बी ने इसको फ़ोन कॉल के माध्यम से बोला कि हम आपका ऑफर एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए के ऊपर है, क्योंकि प्रिस्क्राइब मैनर क्या है, ए ने क्या बोला है
कि हम एक्सेप्टेंस मानेंगे जब आप क्या करते हो, लेटर के माध्यम से, चिट्ठी के माध्यम से, पत्र के माध्यम से एक्सेप्टेंस दोगे। लेकिन यहाँ पे बी ने क्या किया, अपना एक्सेप्टेंस कैसे दे रहा है, फ़ोन कॉल के ऊपर है। तो ए यहाँ पे दो काम कर सकता है, एक तो प्रिस्क्राइब मैनर में नहीं है तो वो क्या करेगा, एक्सेप्ट नहीं मानेगा। और दूसरा तरीका है कि अगर वो ए साइलेंट होता है, कुछ विरोध नहीं करता है, तो माना जाएगा कि ऑफर क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया, सारा कुछ ऑफर के ऊपर हो जाएगा फिर। तो यहाँ पे ये चीज़ एक्सेप्टेंस में इस बात का ध्यान रखना है कि जिस तरीके से बोला गया है कि आप एक्सेप्टेंस, मेरा ऑफर एक्सेप्ट करो, उसी तरीके से एक्सेप्टर को ऑफर एक्सेप्ट करने चाहिए। नहीं तो बाद में ऑफरर जो है वो ऑब्जेक्शन लगा देगा कि हम जैसे बोले थे वैसे हमारा ऑफर आपने थोड़ी ना एक्सेप्ट किया, तो बाद में वो रिफ्यूज कर सकता है आपका एक्सेप्टेंस। तो इस बात को ध्यान में रखना है बच्चों, ऑफर जिस तरीके से बोला गया है उसी तरीके से ऑफर को एक्सेप्ट करना है, तभी वो लीगल एक्सेप्टेंस माना जाएगा बच्चों। नेक्स्ट है आपका थर्ड रूल है आपका, इन द एब्सेंस ऑफ प्रिस्क्राइब मैनर, यानी कि कोई उचित तरीका नहीं हो, सॉरी प्रिस्क्राइब मैनर, ऑफर में कोई, ऑफर में अगर कोई तरीका नहीं बताया गया है कि कैसे आपको ऑफर एक्सेप्ट करना है, कोई विधि का प्रयोग नहीं है ऑफर में, तो किस तरह का एक्सेप्टेंस होना चाहिए, जो यूजुअल तरीका है, जो रीजनेबल तरीका है, उस तरीके से ऑफर एक्सेप्ट होने चाहिए। ध्यान से सुनना बच्चों, ऑफरर तो क्लियर है बच्चों, जिसने ऑफर किया है। तो ऑफरर ने एक्सेप्टेंस के लिए अगर कोई प्रिस्क्राइब्ड मैनर नहीं बनाया है, कोई निश्चित विधि तय नहीं किया है, कोई निश्चित तरीका तय नहीं किया है, तो एक्सेप्टेंस कैसा होना चाहिए, जो तरीका चलता है, जो कॉमन तरीका है, जो रीजनेबल सही तरीका है, उस तरीके से एक्सेप्टेंस होना चाहिए, तभी वो लीगल एक्सेप्टेंस माना जाएगा। फिर से बोल दे रहे हैं इस पॉइंट को, ध्यान से सुनना। जब ऑफरर ने एक्सेप्टेंस के लिए कोई प्रिस्क्राइब्ड मैनर, कोई तरीका निश्चित नहीं किया है, तब एक्सेप्टेंस कैसे होना चाहिए, जो कॉमन तरीका है, जो रीजनेबल तरीका है, उस तरीके से एक्सेप्टेंस होना चाहिए, तभी वो लीगल एक्सेप्टेंस माना जाएगा बच्चों। फोर्थ है आपका एक्सेप्टेंस विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम, यानी कि एक्सेप्टेंस, अगर किसी ने आपको ऑफर दिया तो आप ऐसा नहीं कि 2 साल के बाद ऑफर एक्सेप्ट करो, ऑफर एक्सेप्ट करने का एक निश्चित समय होता है बच्चों। तो एक अगर ऑफर में ऑफरर ने अगर आपको ऑफर दिया है और ऑफरर ने एक टाइम तय किया है, तो उसी टाइम के अंदर में आपको एक्सेप्टेंस देने होंगे, उसी टाइम के अंदर में आपको ऑफर एक्सेप्ट करने हैं। अगर वो टाइम आपका एक्सपायर हो जाता है तब वो एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। जैसे ए ने बी को यह कह के बोला कि आप मेरा कार खरीद लो 1 लाख रुपये में, 7 दिन के लिए ऑफर आपके लिए, 7 दिन के बाद अगर एक्सेप्ट करेंगे तो उसको एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। बी ने अगर 7 दिन के अंदर में उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तब वो लीगल एक्सेप्टेंस माना जाएगा। अगर 7 दिन के बाद वो ऑफर एक्सेप्ट करता है तो यहाँ पे ए के ऊपर है, ए बोलेगा कि हम तो 7 दिन का बोले थे, तो यहाँ पे वो लीगल एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। ए यहाँ पे 2 काम कर सकता है, क्योंकि कार बेचना है ए को ना, तो अगर 8वां दिन एक्सेप्ट कर रहा, अगर ए को इशू नहीं है तो ए बोलेगा ठीक है भाई अब 8 दिन में दे रहे हो, एक्सेप्ट कर लिए, कोई बात नहीं। अगर ए यहाँ पे इनकार भी कर सकता है, बोल सकता है कि ऑफर ख़त्म हो गया, क्योंकि प्रिस्क्राइब टाइम था, ऑफरर ने एक निश्चित समय तय रखा था एक्सेप्टेंस के लिए। तो लीगल एक्सेप्टेंस तभी माना जाता है जब एक्सेप्टेंस एक निश्चित समय के अंदर में एक्सेप्ट हो जाए या ऑफर एक्सेप्ट हो जाए। फिफ्थ है बच्चों, इन द एब्सेंस ऑफ अ प्रिस्क्राइब्ड टाइम, यानी कि अगर ऑफरर ने कोई निश्चित समय तय नहीं किए हो तो उस केस में कौन सा समय में एक्सेप्टेंस होना जरूरी है, रीजनेबल टाइम। जैसे रीजनेबल टाइम क्या होता है, मान लो 1 मंथ ले लो। अब ऐसा थोड़ी कि हम ऑफर दिए कि आप मेरा कार खरीदो, अब आपका है कि जैसे ऐसे मान लो टाइम होता है कि 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, मान लो 1 महीना। अब तुम 2 महीना के बाद बोलते हो कि ठीक है जी हम आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो रीजनेबल टाइम भी फेल हो गया यहाँ पे। तो अगर ऑफरर ने कोई निश्चित समय नहीं दिया है तो ऑफर लीगल एक्सेप्टेंस तभी माना जाएगा जब सही समय पे वो क्या हो जाए, एक्सेप्ट हो जाए। ठीक है ना, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना होता है बच्चों। तो यही सब चीज़ है। एक है आपका इन द एब्सेंस ऑफ, ये तो हो ही गया बच्चों। 6 है आपका एक्सेप्टेंस बिफोर द एक्सपायरी और लैप्स ऑफ द ऑफर। ऑफर जब दिया जाता है तो उसका एक समय होता है, उस समय एक निश्चित समय तक ही ऑफर होता है। और ऑफर जैसे मान लो 10 दिन का ऑफर है तो 10 दिन के बाद वो ऑफर एक्सपायर हो जाएगा,
तो 10 दिन के बाद अगर ऑफर एक्सेप्ट करते हैं तो लीगल एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। एक्सेप्टेंस लीगल तभी माना जाएगा जब ऑफर विड्रॉ होने से पहले, लैप्स होने से पहले या ऑफर के एक्सपायर होने से पहले ही एक्सेप्ट हो जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर इस केस में क्या होगा, वो एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा बच्चों। जैसे देखोगे ध्यान से बच्चों, एक एग्जांपल, ए ने बी को ऑफर किया कि वो उसका बाइक खरीद ले 1 लाख रुपए का। ए बी को क्या ऑफर किया कि उसका बाइक खरीद ले 1 लाख रुपए में, और ये बोला है कि 1 वीक का टाइम दिया है बच्चों, यानी कि 1 वीक के अंदर में आपको जवाब देना है। और ये क्या किया, यानी कि ये ऑफर क्या है, 1 वीक का है, 7 दिन का है। अब वो 7 दिन तक बी साइलेंट रहा, कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो ऑफर क्या माना जाएगा, 8वां दिन ऑफर एक्सपायर हो गया। अब उसके बाद वो एक्सेप्ट करेगा तो लीगल एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। हालांकि ए के ऊपर है, ए को कोई इशू नहीं है, तो बोलेगा कि ठीक है भाई अब 8वां दिन दे दो पैसा। अगर ए यहाँ पे ए का पूरा राइट बन जाता है कि वो यह कहकर आपसे अलग हो सकता है कि हमने तो हमारा ऑफर तो एक्सपायर हो गया। ठीक है बच्चों, तो लीगल एक्सेप्टेंस कब माना जाएगा, ऑफर के एक्सपायर या ऑफर के वापस लेने से पहले। एक है आपका 7 नंबर रूल, ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द पर्सन टू होम इट इज मेड। ऑफर जो है बच्चों, वही पर्सन ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है जिसके सामने रखा गया हो, जिसके लिए हो। जैसे ए ने बी को ऑफर किया कि आप मेरा बिल्डिंग 1 करोड़ में खरीदोगे, तो ये ऑफर बी के लिए, तो बी ही इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। सी और डी आकर बोलता है कि नहीं हम आपका मकान खरीदेंगे, तो ये लीगल एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। लीगल एक्सेप्टेंस का एक और नियम क्या है कि वही पर्सन ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है जिसके लिए ऑफर रखा गया हो बच्चों। ठीक है, तो यही है आपका, इसको पढ़ लोगे। अब हम लोग बच्चों एक लास्ट करते हैं केस लॉ। केस लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर जीवनलाल वर्सेस ब्रिजमोहन। डॉक्टर जीवनलाल वर्सेस ब्रिजमोहन मेहरा 1973 का डिस्प्यूट था, तो ध्यान से सुनना बच्चों। डॉक्टर जीवनलाल वर्सेस ब्रिजमोहन मिश्रा 1973 के डिस्प्यूट में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया था कि ऑफर तभी एक्सेप्टेंस होगा जब पूरी तरह से एक्सेप्टेंस हो, यानी कि लीगल एक्सेप्टेंस या ऑफर एक्सेप्टेंस तभी माना जाएगा जब वो पूरी तरह से एक्सेप्टेड हो। लेकिन इस केस में क्या था, एक प्रॉब्लम था कि ऑफर का एक पार्ट ही एक्सेप्ट था, यानी कि फुल एक्सेप्टेंस नहीं था बच्चों। और लीगल रूल आप लोगों को बताया है हमने, लीगल रूल एक्सेप्टेंस का क्या बताया है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। एक्सेप्टेंस क्या होना चाहिए, मस्ट बी एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होने चाहिए। मतलब कि एक्सेप्टेंस क्या है, पूर्ण रूप से होने चाहिए और बिना शर्त के होने चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या डिसीजन दिया था कि इसमें ऑफर का एक हिस्सा एक्सेप्ट है, इसलिए यहाँ पे एक्सेप्टेंस ऑफर एक्सेप्ट नहीं माना जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था बच्चों। तो ये था हमारा। चलो कुछ एमसीक्यूज करते हैं। व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सेप्टेंस टू बी कंसिडर्ड वैलिड अंडर कॉन्ट्रैक्ट लॉ। एक्सेप्टेंस आपका वैलिड कब माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर, मेंटल अग्रीमेंट विदाउट कम्युनिकेशन होना जरूरी है बच्चों। रिटन एक्सेप्ट रिगार्डलेस ऑफ कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है बच्चों, सी हो जाएगा। यानी कि एक्सेप्टेंस लीगल तभी माना जाएगा जब एक्सेप्टेंस के बारे में ऑफरर को बताया गया हो और ये काम एक्सेप्टर ने किया हो। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर, ये आप लोग को बताया ना सर विलियम एंसन के अकॉर्डिंग, सी हो जाएगा बच्चों इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एब्सेंस ऑफ अ प्रिस्क्राइब मैनर फॉर एक्सेप्टेंस, यानी कि जब ऑफरर ने जब ऑफर दिया तो एक निश्चित तरीका, निश्चित विधि तय किया, उसी विधि के अंदर में एक्सेप्टेंस होना चाहिए। अगर वो निश्चित तरीका आपका नहीं, एब्सेंट है, तो व्हाट प्रिंसिपल गवर्न्स द मेथड ऑफ एक्सेप्टेंस, तो ऑफरी मस्ट एक्सेप्ट इन मैनर दैट बेनिफिट, नहीं, बिल्कुल गलत। ऑफरर्स इंस्ट्रक्शन मस्ट बी स्ट्रिक्ट, मस्ट बी क्या होता है, बिल्कुल नहीं। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड इन अ रीजनेबल एंड कस्टमरी मैनर, अगर आपका प्रिस्क्राइब मैनर नहीं हो तो किस मैनर से, जो ट्रेंडी मैनर है, जो यूजुअल मैनर है, जो रीजनेबल मैनर है, उसी मैनर में एक्सेप्टेंस होने चाहिए। आंसर हो गया सी। नेक्स्ट है बच्चों, कंप्लीट आज का लेक्चर हमारा। तो
ये था हमारा एक्सेप्टेंस बच्चों। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो। थैंक यू बच्चों।